हेलो एवरीवन, स्टैट्स यानी कि सांख्यिकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं और इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं और या फिर इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए अभी पार्ट 1 इसका स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें मीन, मीडियन, मोड, ये सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए पार्ट 1 में पहले आपको कुछ फॉर्मूले और कुछ रूल्स पता होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कि सबसे पहले देखिए मीन इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि माध्य इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर आपने एवरेज पढ़ा होगा, एवरेज यानी कि औसत, ठीक है, तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये होता है एवरेज यानी कि औसत का फॉर्मूला। क्लियर। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और इसी को हम क्या माध्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम आपको इसमें करवाएंगे वो क्या है, माध्य के बारे में बताएंगे, बहुलक और माध्यिकाएं, यानी कि मीन, मोड, मीडियन, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले जरूर देख लीजिए और कैसे अप्लाई करना है ये भी समझ लीजिए। तो एक ये फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये तब अप्लाई होता है जब कभी मीन या मीडियन दे रखा हो तो तीसरी वैल्यू निकालनी हो, तो इस फॉर्मूले में हम डायरेक्ट पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप एक चीज और समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपकी, पहले तो मैं बता दूं आपको एपी क्या होता है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी होता क्या है, अगर पहला टर्म है 1a, दूसरा a1, तीसरा a2, मतलब ऐसे टर्म्स हैं और लास्ट में b कर दिया जाए, ठीक है, तो ये इक्वल, इसमें समांतर श्रेणी में तब होता है जब d इक्वल हो। d मतलब डिफरेंस यानी कि अंतर, यानी कि d क्या हो, a1 माइनस a, फिर d क्या हो, a2 माइनस a1, फिर d क्या हो, फिर आगे भी जो टर्म्स होंगे इसके अकॉर्डिंग ये हमेशा d इक्वल होगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से कोई सीरीज दे रखी है, तो ये एपी में होगा। ये कैसे पता करेंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे होगा, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 ये भी 2 हो गया, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू ये भी 2 हो गया। तो ये सारे 2 आ रहे हैं, इसका मतलब ये वाली जो सीरीज है वो किस में होगी, एपी में होगी, ठीक है। और इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि अगर कोई सीरीज ऐसी दी है और उसमें आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है यानी माध्य, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए माध्यिका होती है मीडियन, और मीडियन देखिए 2 तरह का होता है, एक इवन टर्म्स हो और एक ऑड टर्म्स हो। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल से समझिए जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा कुछ भी 2, 3, 4, 7, 5 और 9, मान लो हमने ये टर्म्स ले लिए, ठीक है। अब हमको इसका मीडियन यानी माध्यिका निकालनी है। फाइंड, यहाँ लिख देती हूँ, फाइंड मीडियन
ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, यानी कि आरोही क्रम में। यानी सबसे छोटा टर्म जो है वो आ जाएगा 2। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 4, 4 के बाद आ गया 5, 5 के बाद आ गया 7, देन 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स हैं। 6 टर्म्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि देखिए 6 टर्म है ना, तो आप इस साइड से एक टर्म कैंसिल करिए, ये दोनों कैंसिल हो गए। अगर 2 टर्म बचेंगे, यानी कि यहाँ पे n कितना था 6, यानी इवन था। ठीक है, जो भी 2 टर्म बीच में बचेंगे उनको ऐड करिए और अपॉन 2 कर दीजिए, यानी कि 9/2 मीन्स 4.5 इसका मीडियन हो गया। क्लियर। और अगर टर्म ऑड हो, मान लीजिए कि इसी सीरीज को हम ले लें लेकिन एक टर्म और बढ़ा दें, जैसे 2 3 4 7 5 9 और एक और कर दें 11। ठीक है, और अब कर दें कि फाइंड मीडियन। अब हमने क्वेश्चन सेम लिया लेकिन इसी में एक टर्म और बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब अगर हम इसका मीडियन बताना है तो इसको फिर से वैसे ही लिखना पड़ेगा। देखिए इसमें टर्म अब 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं 2 3 4 5 7 9 11। ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है कि देखिए एक एक टर्म कैंसिल करिए, एक ही टर्म बचा ना, तो जो बचेगा वो आंसर है, यानी कि ये आपका मीडियन हो जाएगा 5 आंसर। क्लियर। तो जब भी कभी इवन और ऑड टर्म्स आए तो आप डायरेक्टली इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद एक एक टर्म को कैंसिल करते जाएंगे और ऐसे हम आंसर निकाल सकते हैं। ये तो हो गया मीडियन यानी माध्यिकाएं। ठीक है, और नेक्स्ट है मोड यानी कि बहुलक। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपको निकालना है 2 4 4 7 4 9 3 4। अब मान लो कि इसमें आपको निकालना है कि मोड क्या है। तो मोड वो टर्म होता है जो बार बार आए, कई बार पूछा जाए। ठीक है, तो इसका मोड क्या आ जाएगा, इसका मोड हो जाएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं, ये मोड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 आपका आ रहा है 4 बार, तो इसका मोड कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने इसके बारे में दी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। फाइंड द मीन ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 11। 1 और 11 के बीच सम का आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, मतलब माध्य निकालना है। ठीक है, तो इवन नंबर कह रहा है इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 और 11 के बीच का नंबर है पहला 2 4 6 और क्या होगा लास्ट में 10। ठीक है, अब हमने क्या बताया कि मीन कैसे निकालते हैं, मीन इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब दिस प्लस लास्ट टर्म 2 + 10 अपॉन 2, मतलब 12/2 मीन्स 6, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ, ये जो भी सीरीज दे रखी है। ठीक है, तो अभी इसमें माध्यिका बतानी है, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो नंबर उतार ही लेते हैं। ठीक है, अच्छे से समझाएंगे ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाए हमेशा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं यानी ऑड हैं। तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा है 4, फिर आ गया 5, फिर आ गया 6, फिर आ गया 7, फिर आ गया 9, फिर 10, फिर 11। ठीक है, अब इसका आपको मीडियन निकालना, कैसे निकालेंगे, एक एक टर्म कैंसिल करिए। चलिए ये आ गया आपका आंसर 7, तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोड निकालना है। देखते ही आंसर निकल आ गया इसमें। तो
अरेंज भी नहीं करना है, जो ज़्यादा बार आए वही आंसर है। तो इसमें देख लीजिए 6 एक बार आया, 2 बार आया, और बाकी सारे टर्म एक एक बार आ रहे हैं, लेकिन इसमें 2 है 2 बार और 6 है 1 2 3, 6 सबसे ज़्यादा बार है। तो जब सबसे ज़्यादा बार होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 22, 3 नंबर का औसत 22 है। ठीक है, तो नंबर हम सपोज ABC मान लें और इनका औसत A + B + C कितना हो जाएगा? 22 × 3। इंटू 3 क्यों किया? क्योंकि 3 नंबर्स हैं, 2 नंबर होते तो इंटू 2 करते। ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 66, यानी A + B + C कितना हो गया? 66। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। द फर्स्ट टर्म इज 3/8 द सम ऑफ अदर 2। फर्स्ट टर्म का मतलब A कितना है, सम ऑफ अदर 2 मतलब B + C। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इज 3/8, इसका ये 3/8 है। ठीक है, दोनों के सम का 3/8 जो है वो फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो अभी निकालना क्या है? फर्स्ट टर्म मतलब A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर? तो इससे नेक्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। 8A और अपॉन 3 कर दें यहाँ, इज इक्वल टू B + C, यानी B + C की वैल्यू हमने निकाल ली 8/3A। मतलब B + C जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हम ये 8/3A की वैल्यू लगा देंगे। अब फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दें B + C की। ठीक है, तो A प्लस कितना हो जाएगा? B + C 8/3A इज इक्वल टू 66। नाउ टेक एलसीएम, 3A + 8A इज इक्वल टू 66। तो 8 9 10 11, 11/3A इज इक्वल टू 66। तो 11 से ये कट गया 6 और इंटू कर दिया, तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 18। 18 मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए, द एवरेज ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 52 मोर देन 1/3 ऑफ लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, यानी कि हमें पहले 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लेने पड़ेंगे। कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे? अगर पहला नंबर x है तो दूसरा x + 2 होगा, तीसरा x + 4 होगा। ठीक है, अब इनका कह रहा है एवरेज, तो एवरेज क्या होता है? सभी को प्लस करिए और उसे 3 से डिवाइड करिए, यानी कि तो हो गया एवरेज। अब वो क्या है? 52 ज़्यादा है किससे? लार्जेस्ट नंबर के 1/3 से, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 52 हो जाएगा। यानी लार्जेस्ट नंबर 1/3 का लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? x + 4 लार्जेस्ट है, उसका 1/3। ये किसके इक्विवेलेंट है? 52 के, इसके। यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो 52 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सिंपल सॉल्व करना है। देखिए 3 तो एलसीएम ले सकते हैं इसमें डायरेक्ट, और क्या कर दें इसमें? सॉल्व कर दें। देखिए 3x हो गया ऊपर, +6 हो गया। ठीक है, -x - 4 अपॉन 3 था ये, और वो इज इक्वल टू 52। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इधर आ जाएगा, ये तो ऊपर हो जाएगा 2x + 2, 3 से इंटू कर दें, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू -2 करेंगे 154, तो x कितना हो जाएगा? 154 अपॉन 2 77। ये तो x की वैल्यू आई। अब पूछा गया है इसमें व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो x यानी कि 77 आंसर करेक्ट है। ठीक है, अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता है या मिडिल नंबर पूछा जाता तो यहाँ वैल्यू x की पुट कर देते, वो आपका आंसर हो जाता है। ये सेकेंड नंबर है और ये लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ बैट्समैन स्कोर्स 98 रन्स इन द 17th मैच ऑफ हिज कैरियर। मतलब अपने कैरियर में 98 रन 17th मैच में उसने बनाए। तो उससे पहले अगर 16 मैचेस का एवरेज ले लें, x है मान लो, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 16x हो गया। ठीक है,
हिज एवरेज रन पर मैच इंक्रीज बाई 2.5, अगर वो इतने रन बनाता है तो उसका एवरेज इंक्रीज हो जाता है 2.5। तो पहले जो x माना था अब इंक्रीज हो गया एवरेज, तो अब कितना हो गया x प्लस 2.5 हो गया। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन आप बनाइए कि 16 रन टोटल ये हुए। अब नेक्स्ट कितने बनाए उसने, 98 रन। ठीक है, टोटल हो गए 17 मैचेस और इसमें जो स्कोर है इसका वो 2.5 है। अब आपकी ये इक्वेशन बन गई और इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सॉल्व करिए इसको। 16x प्लस 98 इज इक्वल टू 17x प्लस 25 से इंटू कर दीजिए, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 17 कैरी हो गया और 25 ऐड कर दीजिए, 7 5 12। ठीक है, 3 और 1 4, 42.5 आ गया इसकी वैल्यू। हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, अब इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 17x माइनस, मतलब x के टर्म एक तरफ ले लें। ठीक है, और 98 में से 42.5 को माइनस कर दें तो आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। ठीक है, ये 5 आ गई, यहाँ बच गया 7, यहाँ कितना आएगा 5 और कैरी नहीं लिया था 5, 55.5, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना जरूर सीख लीजिए। What is the average of all numbers between 100 and 200? मतलब कि 100 और 200 के बीच के नंबर्स जो 13 से डिवाइड हो जाएं उनका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहला टर्म निकाल लीजिए जो 13 से डिवाइड हो और लास्ट टर्म निकाल लीजिए और दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, 100 को पहला टर्म जो भी है उसको 13 से डिवाइड करेंगे, 13 सत्ते 91। ठीक है, तो कितना आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। क्लियर, अब क्या करना है, 100 में से इसको माइनस कर देना है, तो ये आ गया 91। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि 91 जो टर्म है वो 13 से डिवाइड होगा लेकिन वो 100 से पहले का टर्म है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 13 को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 104, यानी पहला टर्म 104 होगा जो 13 से डिवाइड होगा। और लास्ट टर्म निकाल लें हम, 200 को 13 से डिवाइड करिए, 13 एकम 13, कितना आ जाएगा यहाँ पर 9, 13 यहाँ पे 7 आ जाएगा, 13 पन्ना 65। ठीक है, ओके, तो 200 में से 5 माइनस कर दीजिए, 195 आ गया। ठीक है, तो 195 लास्ट टर्म हो गया। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज, यानी कि 104 प्लस 195 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो 5 और 4 9, 9 2 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 समझ लीजिए, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन वॉज 65। तो 50 का पहले हम क्या कर लें, टोटल कर लें, टोटल मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स के निकाल लें। क्या 50 इंटू कितना एवरेज है 65। ठीक है, ये निकल गया 50 स्टूडेंट्स का टोटल। तो कितना आ गया ये 25 31 31 32, इतना आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इट वॉज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 38, मतलब 38 की जगह पर 83 लिख गया गलती से। तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों का ना डिफरेंस, क्योंकि ज़्यादा लिख गया कम लिखना था। ठीक है, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 83 में से 38 को माइनस कर दीजिए,
ठीक है, तो 13 माइनस 8 हो गया 5, यहाँ से कैरी चला गया 7, 4 3 7, 45 आ गया। अब 45 को इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे 5 0 2 3, ठीक है। अब इसका निकाला द करेक्ट एवरेज। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम 50 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज 50 का नंबर है टोटल, ठीक है। तो अब हम इसको 5 से डिवाइड कर दें। इसको पहले देख लीजिए 5 31, 5 20, 5 एकम 5, ठीक है। तो अब इसको क्या होगा, एक डेसिमल शिफ्ट कर दें 64.1 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 समझ लीजिए, इन अ वनडे मैच 50 ओवर्स in an innings the team A had a run rate 5.3 runs per over। 50 ओवर्स है और एक ओवर में जो टीम A है वो बनाती कितना रन है, टीम A 50 इंटू 5.3 इंटू कर दीजिए 0, 5 3 15, 25 और 1 26, यानी कि 265 रन बन गया उसके, ठीक है। टीम बी इज प्लेइंग एंड 5 ओवर्स आर लेफ्ट। अब 5 टीम बी खेल रही है, 5 ओवर बचे हुए हैं। अब उसको कितना बनाना, द रिक्वायर्ड रन रेट टू टाई द मैच इज 7.2 ओवर पर ओवर, ठीक है। तो टीम बी कितना बनाएगी, टीम बी 5 ओवर बचे हैं जिसमें 7.2 उसको बनाने हैं। तो कितना हो जाएगा ये, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36 और ये 36, ठीक है। अब उसने पूछा कि टीम बी ने कितने रन बनाए, इतनी ज़रूरत थी उसको, लेकिन बनाए कितने उसने टीम बी ने। तो 265 में से 36 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9, और इधर से कैरी चला गया तो बचा 5 2 2 2 to 9 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 108 एंड 148। ओरल क्वेश्चन है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए 104 एंड 148 के बीच के नंबर चाहिए और इवन नंबर चाहिए तो 2 ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसमें भी 2 ऐड कर दीजिए, तो 2 ऐड करें, इसमें 2 माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि बिटवीन चाहिए। तो 146 हो गया। अब एवरेज कितना होगा, ये टर्म दोनों को ऐड कीजिए, बाई 2 कर दीजिए। 6 और 6 12, 4 और 1 5, 2 बाई 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 126 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 समझ लीजिए। पहले समझिए कि क्या कह रहा है। द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एंड आर इज 71 kg। तो आपको क्या करना है, पहले इनका टोटल निकाल लीजिए। P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 71 इंटू 3, क्योंकि 3 लोग हैं इसलिए 3 से इंटू किया है। अब इसको इंटू करिए, 3 1 जा 3, 7 21, ठीक है। ये आ गया 213। अब इसके बाद बात करते हैं कि P और Q का एवरेज। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू दे रखा है 66 इंटू 2, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। Q और R का दे रखा है टोटल 76, एवरेज दे रखा है 76.5। 2 लोग हैं, 2 से इंटू करेंगे। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। 153 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर दें, ठीक है। तो P प्लस क्यू प्लस आर और प्लस क्यू, तो Q प्लस P प्लस क्यू प्लस आर दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें, 3 2 5, 5 3 8 और 2, 285 आ गया। अब P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू यहाँ दे रखी है 213, पुट कर दें यहाँ 213, और अब इसमें से वैल्यू माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 2
7 72, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 समझ लीजिए। द एवरेज वेट ऑफ LMN इज 93 kg, बिल्कुल पहले वाले की तरह है। वहाँ PQR दे रखा था, यहाँ पे LMN दे रखा है। तो L + M + N इज इक्वल टू 93 × 3, तो कितना हो जाएगा? 3 3 = 9 और 9 3 27। ठीक है, द वेट ऑफ L and M, L + M का वेट दे रखा है 89 × 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लोग हैं। 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 178 आ गया। ठीक है, अब आगे M और N की वैल्यू कितनी दे रखी है? 96.5 × 2 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 9 दूनी 18 और 1 19, 193। आपको बताना है क्या? M बताना है ना। तो पहले इन दोनों को ऐड कर दें, इनको प्लस करिए। M + L + M + N इज इक्वल टू, टोटल कर लीजिए इसका कितना होगा? 8 9 10 11, 1 आ गया, 8 8 16 और 1 17, 2 और 1 3, 371। और इसकी वैल्यू जो दे रखी है 279 पुट कर दीजिए, ये वाली वैल्यू 371। तो M कितना आ जाएगा? 371 में से 279 माइनस कर दें तो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 9। ठीक है, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 222 and 250। देखिए बिटवीन दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा कि बी इसके आगे का नंबर लेना है, इवन लेना है, 2 ऐड कर दीजिए। पहला नंबर हो जाएगा 224 और दूसरा नंबर 2 इससे कम। ठीक है, अब इसका एवरेज बताना है, इतना एंड इतने नंबर हो गए। ठीक है, 224 + 248/2 कितना होगा? 8 4 12, 4 2 6 7, 2 2 4.2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 12, 236। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने सांख्यिकी के 13 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एसएससी सीजीएल में एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रैक्टिस जरूर करिए। इसका पार्ट 2 में बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।